हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु आशीष दे, शांति दे। आप सबको इस अंत के समय में नम्र बनाए रखे। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के तरफ से आशीषित घोषित करता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी को भी वो इग्नोर नहीं करता। जो भी उसकी डरवैये हैं, जो भी उसकी बातों को सुनते हैं या मानते हैं, हमेशा वो भाई हो या बहन हो, प्रभु के आशीष के योग्य है। तो प्रभु आप सबको आशीषित करें। और मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की जब दया और करुणा को हमें देखना है, जानना है, तो हमें हमेशा भजन संगीता, नीति वचन, ये हमें रेगुलर प्रतिदिन पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि उसमें हमें दाऊद ने प्रार्थना करके बताया है कि हमें अपने गलतियों का एहसास कैसे होना चाहिए, कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और सुलेमान कैसे बुद्धि की बातें करती है, वो सब हम उसमें सीखते हैं। और जब हम दानियल के बारे में सीखते हैं तो गुलामी में रह के कैसे हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, ये सब चीज़ों को हम सीखते हैं। इसीलिए भजन संगीता 51 भजन संगीता 51 के 1 वचन में लिखा है कि अपने करुणा के अनुसार मेरी पापों को दूर कर, ऐसे कुछ है वचन। तो मैं बाइबिल अभी नहीं पकड़ा हूँ। तो प्रभु हम सबको आशीषित करें। और दाऊद उसी में कहता है कि हे परमेश्वर, हमें नए सिरे से उत्पन्न कर और हमें नया मन से उत्पन्न कर। तो वो 10 में कहता है। और वचन से मैं थोड़ा भटक रहा हूँ, आप सब मुझे माफ़ करें। लेकिन हम जब देखते हैं, जब दाऊद के उसकी ज़िंदगी को पढ़ते हैं, भजन संगीता में सुलेमान की ज़िंदगी को पढ़ते हैं, जैसे दानियल की ज़िंदगी को पढ़ते हैं, तो दानियल जो है भजन संगीता और नीति वचन को तो हम देखते हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखाता है और कैसे प्रभु पर विश्वास करना सिखाता है। दानियल को जब हम देखते हैं तो हमें गुलामी के समय में, जैसे हम मान के चलो हम गिरफ्त में घिरे हुए हैं, जैसे हमारे परिवार कोई प्रभु को विश्वास नहीं करता या हमारे गांव वाले, तो उसमें जैसे हम प्रभु को मान रहे हैं तो हमें कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है प्रभु के। तो हमें ये सब दानियल और शद्रक मेशक अबेदनगो, ये सब हमें प्रोत्साहित करते हैं। और उनके द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उस ज़माने में तूने दानियल को सामर्थ्य दिया, तूने शद्रक मेशक अबेदनगो को सामर्थ्य दिया, और तेरे नाम की जय जयकार को लोग नहीं छोड़े, दानियल प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, और वो लोग तेरे ही सामने झुकना पसंद किया, लेकिन मूर्ति के सामने नहीं झुका। और प्रभु उनके द्वारा जब हम इस सब चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम नया बल प्राप्त करते हैं, हमें बुद्धि मिलता है। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि प्रभु आप सबको आशीषित करें। और जब हम मसीही जीवन को देखते हैं तो मसीही जीवन हमें अलग से एक दुनिया में ले आता है। क्योंकि भजन संगीता और जितने भी भजन संगीता है, नीति वचन है, दानियल की पत्री है, ये सब हमें सिखाता है कि हमें विश्वास में कैसे दृढ़ रहना है, कैसे हमारी गलतियों को मानना है। लेकिन यीशु मसीह हमें अलग तरीके से सिखाता है, और इसके लिए हमें मत्ती अध्याय 5 के 3 से लेके हमें 10-11 वचन तक पढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। क्योंकि उसमें साफ साफ लिख दिया है कि उसमें आदमी का व्यवहार कैसा हो और कैसे मन वाले परमेश्वर को देखेंगे, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं सभी भाई और बहन को कहना चाहता हूँ कि मत्ती 5 अध्याय के 3 पद से हमें नीचे तक पूरा 10-11 वचन है, सबको प्रतिदिन कम से कम जब भी टाइम मिलता है 1-2 मिनट तो पढ़ना चाहिए। और मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी आप सब प्रार्थना करें, ताकि
जो हम भी काम में बिजी हो जाते हैं, थक गए बोलकर बाइबिल नहीं खोलते, तो हमारे लिए भी प्लीज़ आप सब प्रेयर करें, आप सब भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर हम सभी की बातों को सुनता है। तो प्रभु के एक से एक दास है, प्रभु में विश्वास भी बहुत करने वाले हैं, तो प्रभु उनकी बातों को सुनेगा और हमें और वचनों में दृढ़ करेगा, हमारे मन को वचन की ओर लेकर जाएगा। तो आप सभी को मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भी देता हूँ और बाइबिल की मैसेज भी देता हूँ कि हमें कैसे प्रभु के साथ बने रहना है। और एक मैसेज और, जितने भी बड़े बड़े दास हैं उन्हें देखकर हम कोई भी भाई बहन जलन ना करे, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को उठाया है। तो सबका न्याय एक दिन परमेश्वर करेगा। हम अपने आपस में न्याय ना करें। हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं कि पास्टर को पसंद नहीं कर रहे, विश्वासी कोई पास्टर को पसंद नहीं कर रहे, अगर कुछ भी बात ऊंचा नीचा होता है। वचन मेन चीज़ क्या चीज़ है? वचन हमारे लिए सोंटा है और लाठी है, क्योंकि उसके द्वारा हम चेतते हैं। और हम जब अपने हालत से फिरते हैं तो हम परमेश्वर से फिर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन नहीं, वचन हमारे लिए डांट है, ऐसा डांट है कि वो ऊपर से नहीं अंदर से वार करता है। तो जब हम बड़े बड़े बीमारी से निकलते हैं या डिप्रेशन से निकलते हैं तो परमेश्वर अच्छा है, और जैसे ही हम अच्छा हो जाते हैं तो फिर हम वचनों में शक करने लगते हैं। प्रभु के कोई दास कुछ बोल दिया तो हम अपने आप को ज़्यादा बड़े ज्ञानी समझ के हम क्या करते हैं, उसकी जो वचन बताने की तरीका है उसे हम तुच्छ जानते हैं, और ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। जब हम पुराना नियम में देखते हैं तो मरियम और हारून मूसा के बारे में कुड़कुड़ाया, लेकिन उस बात को परमेश्वर सुन रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं। तो प्रभु आप सबको आशीषित करें, और आप सबको जय मसीह की, और मेरे लिए प्लीज़ प्रार्थना करें।